हर गांव में जाकर फेरी लगाता था, ताबीज बेचता था, अंगूठियां बेचता था और लोगों से कहता था आपके कष्टों का निवारण हमारे पास है और आपके सर पर जब मैं हाथ रख दूंगा तो आपके सारे कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। लोग उससे जुड़ते गए और धीरे धीरे इसका साम्राज्य पनपने लगा, लोगों को प्रलोभन देने लगा और उसने एक रेट तय कर दिया, अगर आप अगड़ी जाति के हैं तो आपको 12 लाख 13 लाख रुपए वो देता था। पिछड़ी जाति के लोगों को 9 लाख 10 लाख तक देता था। अगर आप दलित जाति से हैं तो आपको 8 लाख 9 लाख देता था। ईसाई लड़की जुड़ती थी तो वो उसको 15 लाख से 18 लाख रुपए देता था। और धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य को ऐसा बना लिया कि छांगुर बाबा बन गया पीर बाबा। और पीर बाबा ने अपना साम्राज्य बड़ा स्थापित कर लिया, लोगों को जोड़ा, भारत को तोड़ने की कोशिश, और यह था भारत के संप्रभुता पे गहरा आघात। और उसने हमारे देश की अखंडता संप्रभुता को भंग करने की कोशिश की। लेकिन छांगुर बाबा को यह नहीं पता था कि उसके दिन लग चुके थे। इसकी जो सल्तनत थी, जो इसकी दुनिया थी, इसने कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित किया, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी, जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, जो 2010-2011 में हर गांव में घूमता था, चिल्लाता था और ताबीज बांटता था। लेकिन जब दिन बदल गए तो फिर इसने अपनी ही पत्नी को गांव के ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़वाया। इसकी बेगम का नाम है कुतुब निसा और कुतुब निसा चुनाव जीत जाती है। और फिर दूसरी बार भी ये प्रधानी का चुनाव लड़वाता है। कुतुब निसा दूसरी बार भी गांव की प्रधान बन जाती है। अब जो फेरी वाला झांगुर बाबा, जो खुद को पीर बाबा कहता था, अब उसने घूम घूम कर अपना जो अंगूठी बेचने का कारोबार था, ताबीज बेचने का कारोबार था, कर दिया। अब इसने अपने नेटवर्क को फैला दिया और इसके गुर्गे हर जगह फैले होते थे और वो इसके बारे में बताते थे, लोग इससे आके जुड़ते थे। और जब छापेमारी करते हैं यूपी एटीएस, 106 करोड़ रुपए की राशि, जो बहुत बड़ी राशि होती है, आखिर 106 करोड़ की राशि आई कहां, इसके पास, कैसे इसने इसको इकट्ठा किया? धर्म के नाम पे लोगों को ये बरगलाने का काम करता था। साथ ही 40 से ज्यादा खाते मिले हैं बैंक से, विदेश जाता था ये, और इसके नेटवर्क उन लोगों से थे जो भारत को कमजोर करने का प्रयास करते। एक मुंबई का परिवार जिसको इसने बरगलाया, और वो परिवार बलरामपुरा जाता है, और वहीं पर नवीन जिसका नाम था, उसने नवीन को जमालुद्दीन का नाम दे दिया। तो उसकी पत्नी नीतू को उसने नसरीन का नाम दे दिया, और एक जो उनकी बेटी थी उसने कहा इसका नाम सबिया होगा। धीरे धीरे ये लोग इसके नेटवर्क को देखने लगे और धर्म की आड़ में एक गंदा खेल खेलने लगा ये झांगुर बाबा। आप ये सोच रहे होंगे कि पीर बाबा इसने नाम क्यों रखा? तो दोस्तों, हमारी हिंदू मुस्लिम की जो कम्युनिटी है, हमारी जो एकता है, हम विश्वास करते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं। पीर बाबा का नाम रखना, क्योंकि हम लोग या जो भी लोग हैं, अगर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हिंदू लोग हों, चाहे मुस्लिम हों, या और भी धर्म के लोग हैं, तो वो दरगाह का सहारा लेते हैं, वो मजार पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। और ये खुद को ऐसा पेश करने लगा कि लोग इसके साथ जुड़ने लगे। इसने तो पहले सोचा कि मैं अस्पताल खोलूंगा,
लेकिन इसने सोचा अस्पताल खोलने से तो कुछ नहीं होगा, अतः इसने अस्पताल का दिमाग जो इसके दिमाग में चल रहा था कि मैं अस्पताल खोलूं, ये बंद कर दिया। इसने सोचा मैं क्यों ना एक कॉलेज खोल दूं। जब ये कॉलेज खोलेगा उसमें बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी और उनके ब्रेन को ये वॉश करेगा और फिर ये खेलेगा धर्मांतरण का गंदा खेल। लेकिन पुलिस ने बुलडोजर चलाया और इस पर अभी और खुलासे होंगे। बलरामपुर से लेके उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक इसने अपने नेटवर्क के जाल को बुना था और आजमगढ़ में भी इसके जो रिश्तेदार थे यहां पर वो इसे चला रहे थे। इसके साथ ही सबरोत जो इसके रिश्तेदार आजमगढ़ में थे जिसका नाम रशीद है, सबरोज है, गोंडा में भी रमजान नाम का व्यक्ति था। मजार की 5 बीघे की जमीन को भी ये लेने वाला था। जिस तरीके से इसने एक बड़ा नेटवर्क फैलाया, लोगों को अपने जाल में फंसाया, ये एक सुनियोजित साजिश थी जो कि खुद को ऊपर वाले का बंदा बताता था और वो कहता था मैं ऊपर वाले से सीधा कनेक्ट हूं, आपके हर दुख का इलाज हमारे पास है, आपके हर दुख का निवारण हमारे पास है। ऐसे कितने झांगुर बाबा हमारे देश में हैं, ऐसे कितने पीर बाबा हमारे देश में हैं जो फल फूल रहे हैं और धर्मांतरण का गंदा खेल ये खेलते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनका ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और इन लोगों को सरकारें कभी माफ नहीं करेंगी, न्यायालय कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये खेल खेला झांगुर बाबा, मजहब के नाम पे लोगों को बांटने का काम, इसके पास पैसे इतने आए कहां से? 100 करोड़ से ऊपर की रकम बहुत ही ज्यादा होती है। अभी और तलाश की जा रही है, विदेशों में भी इसका नेटवर्क, उन लोगों से तार इसके जुड़े। झांगुर बाबा पर कार्रवाई की गई है। अभी और इसके कौन ऐसे चेले हैं जिसकी तलाश अभी की जा रही है, इसके कौन बड़े आका और हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर आपको बरगलाने का काम करता है, आप कभी भी इनके चंगुल में ना फंसे। ये खुद को चमत्कारी बताते हैं लेकिन चमत्कार कहीं भी इनका नहीं होता, चमत्कारी तिलिस्म इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये आपके कमजोरी से खेलते हैं या आपके दुख से खेलते हैं। आप खुद अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मैंने वीडियो इसलिए ये बनाया है और इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जो धर्म के नाम पे लोगों को बेचने का काम कर रहा था, ये झांगुर बाबा। मिलूंगा फिर एक बार किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद।